जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद गोविंद राधे, जय राधे मदन मोहन राधे, जय राधे कुंज बिहारी राधे, जय राधे रास बिहारी राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद शीला प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि नाम संकीर्तन की जय, शिला प्रपात की जय, समस्त वैष्णव गण की जय, हरि बोल हरि बोल। बहुत सुंदर शीतला पद्मा देवी दासी माते बहुत सुंदर कीर्तन करा। आशा करता हूँ सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्ध पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्य से कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु मदीनतारिणम। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। आज के इस भगवतम कक्षा में अध्ययन में चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम बहुत ही भाग्यशाली है, भगवान की हम लोगों पर बहुत बड़ी कृपा है, गुरु आचार्यों की, जिनकी कृपा से हम गत कई दिनों से श्रीमद् भागवतम पर चर्चा कर रहे हैं मिलकर एक दूसरे से। और अभी हम 9वें अध्याय में है कैंटे 2 के, जिसमें अभी ब्रह्मा जी और भगवान की जो वार्तालाप हो रही है, बहुत ही सुंदर वर्णन है। और इसी के अंदर में इतना ये पावरफुल ये सब्जेक्ट चैप्टर है, जिसके अंदर में भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी के बीच में चतुर श्लोकी भागवतम हम लोग सुनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हमें देख रहा था कि सोचिए 18,000 श्लोक है और जिसका समरी ये 4 श्लोकों में होगी, जो इसी अध्याय में हमें सुनने को मिले। उसके पहले हम लोगों ने 8 अध्याय कंप्लीट किए हैं दूसरे कैंटो के। इसके प्रथम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के 2 प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि मनुष्य को इस जीवन किस लिए मिला है और उसका वो क्या कर्तव्य है, वास्तविक क्या कर्तव्य है, अल्टीमेट उसे क्या करना चाहिए, अर्थात अपनी सिद्धि के लिए, अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, और मृत्यु के समय से क्या कार्य करना चाहिए। उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी एक ही जवाब देते हैं कि भगवान की भक्ति, और उस भक्ति के अंदर में भी बहुत क्लियर करते हैं श्रवण कीर्तन और स्मरण। ये भक्ति, ये हमें जितना अच्छा श्रवण होगा उतना अच्छा कीर्तन होगा, और जितना हम कीर्तन अच्छा करेंगे स्मरण बना रहेगा। जब भी हम जहाँ रहेंगे भगवान की लीलाओं का, भगवान के भक्तों का स्मरण बना रहेगा। ये स्मरण इस अंतकाली चमावे स्मरण मुक्तवान, ये बहुत याद रखना। अर्थात हमारी क्वालिटी चैंटिंग होनी चाहिए श्रद्धा के संग। देखिए अभी भी हमने जब पढ़ा था, जब ब्रह्मा जी भगवान की क्या बोलते हैं, भगवान तुम्हें तपस्या करनी है, तप करना है, तपस्या। और तपस्या का मतलब होता है कि श्रद्धा के साथ विनीत भाव के संग में करना, ये हमको थोड़ा याद रखना। तो हमारी भक्ति में प्रगाढ़ता आएगी, स्थिरता आएगी, मन इधर उधर हमारा नहीं भटकेगा। तो हमें समन के स्मरण करना है। लेकिन जो लोग अभी भी भगवान की पूर्ण भक्ति में नहीं है, भक्ति में नहीं है, तो उन्हें भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। और उसके बाद में कहते हैं, ये पहला अध्याय में कहते हैं इस अनुभूति का शुभारंभ। दूसरे अध्याय में हृदय में भगवान, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हमें विराट रूप से ध्यान हटाकर जो थोड़ा भक्ति में आगे बढ़े हैं उनको
भगवान जो हृदय में विराजमान है, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। और उसमें कहते हैं कि अगर अभी भी भौतिक आसक्ति बनी हुई है, कि सबकी अलग अलग चेतना होती है, अलग अलग प्रारब्ध होते हैं, और वहां पर अलग अलग, हमने देखा था सभा के अंदर में अलग अलग तरह के योगी ज्ञानी लोग बैठे हुए, तो जिनमें अभी भी भौतिकता है, जिनमें ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, किसकी भौतिक जगत के बारे में जानने की इच्छा, अरे 14 भुवन है, अलग अलग लोग के बारे में जानना चाहता हूँ और वहां की सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ, उनको क्रम मुक्ति के बारे में बताया गया। और इसमें विशेष बताया गया दूसरे अध्याय में कि हमें भौतिक आसक्ति जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बंधन है, रुकावट है, उसको हम लोग को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज न कर करके भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जितनी आसक्ति हमारी भौतिक जगत की कम होगी, उतना हमारी भक्ति अच्छी होगी। फिर तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं हृदय परिवर्तन, हृदय में परिवर्तन, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी 3 चीजें बताते हैं। पहला चीज क्या है कि अगर तुम्हारी भौतिक इच्छा है तो अलग अलग देवताओं के पास जाओ। भगवान ने बताया ही है कि वेदों में, अलग अलग वेदों में बहुत सुंदर डिटेल में बताया गया है कि जिसकी कौन सी भौतिक इच्छा है उसके अनुसार वो अलग अलग देवता के पास जा सकते हैं। पहला। दूसरा, भगवान सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे तुम्हारी भौतिक इच्छा है तो देवताओं के पास जाने की क्या दरकार है, जिन भगवान से इन देवताओं को शक्ति मिलती है उन्हीं के पास जाओ। उनके पास जाने से क्या होगा कि भगवान पिता है, माता है, रियल वेल विषय है, वो हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करेंगे बिगिनिंग में, शुरू में, और उतनी ही करेंगे जितनी आवश्यकता है। लेकिन धीरे धीरे मांगते मांगते भगवान के पास जाइए, भगवान मुझे धन दीजिए, यश नहीं, तो भगवान अद्भुत कर्मणा है, वो क्या करेंगे, कोई बात नहीं बेटा, ना नहीं करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, हमको उतना ही देंगे जितना हमको दरकार। और दूसरा मिराकल क्या होता है, भौतिक चीजें मांगते मांगते भौतिक चीजों को भूल जाएंगे और भगवान की भक्ति में लग जाएंगे। इतना बड़ा चमत्कार होता है, इसलिए भगवान से ही मांगो जो चीज। ये तीसरा, उसके बाद में सौनक ऋषि बोलते हैं कि मनुष्य योनि इतनी दुर्लभ है, तो हमें जो कुछ भी मिला है ये अपने भोग के लिए नहीं मिला, ये शरीर भी, वो भी मनुष्य शरीर, और उसके बाद में हमारी इंद्रियां, हमारे पास जो ऐश्वर्य, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। उसके बाद परीक्षित महाराज भगवान के सृष्टि चक्र के बारे में पूछते हैं, जिसमें हम लोग चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। और जब ये प्रश्न करते हैं तो परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं सृष्टि चक्र के बारे में। अर्थात भगवान की जो सृष्टि भी है बड़ी भी अद्भुत है, इतनी आसान नहीं है। तभी सुखदेव गोस्वामी जी खुश होते हैं। देखिए सुखदेव गोस्वामी जी भगवान के शुद्ध भक्त है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, तो वो सृष्टि के बारे में प्रश्न को सुनकर प्रसन्न क्यों होते? क्योंकि तो भगवान की सृष्टि भी क्या है, माने अचिंत्य है, माने जो कि हम सोच भी नहीं सकते, और बहुत खुश होकर के भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। हमने डिटेल में कई बार सुना है कि किस तरह कहते हैं कि आप ही श्रेयपति है, आप ही ध्यानपति है, आप ही यज्ञपति है, आप ही यदुपति है, आप ही लोकपति है, आप ही परमपति है। और जो कुछ भी जीव के पास में है वो अगर भगवान की सेवा में लगाता तभी वो सार्थक है उसका जीवन, और वो उसके बाद जो कुछ है वही चीज धन्य। अदरवाइज वो वही चीज अगर भगवान की भक्ति में नहीं लगती है, अपनी नीति में लगती है, तो हमारे बंधन का कारण बन जाएगा और हम जन्म मृत्यु व्याधि के चक्कर में। इस प्रकार भगवान का ग्लोरीफिकेशन करके हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, सर्व कारण के कारण, जिसमें भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं। क्योंकि चौथे अध्याय में कहा था उन्होंने, सुखदेव गोस्वामी जी तुम्हारे ये चौथे प्रश्न का उत्तर मैं ब्रह्मा जी और नारद जी जो वार्तालाप होते उसके माध्यम से बताऊंगा। तो 5वें अध्याय में बहुत ही सुंदर ब्रह्मा जी ने किस प्रकार जो 6 प्रश्न करते हैं नारद जी का, उनका उत्तर देते हैं, और किस तरह रिजेक्ट करते हैं कि हे नारद तू सोचता है कि मैं ही सृष्टि करता हूँ, पालन कर, संहार करता हूँ। तुमने बढ़िया सुंदर मकड़ी के जाल का एग्जाम्पल दे दिया कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही अपने ही इंडिपेंडेंटली हो भी बिना किसी सपोर्ट के मैं क्रिएट करता हूं और संहार नहीं, ऐसा नहीं। और जो 6 प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से उनके भ्रम को दूर करते हैं। बहुत सुंदर 6 प्रश्न हैं। यत रूपम, यत अधिष्ठातम, यत सृष्टिम, यत संसतम, यत परम और तत्र तत्व। तो इनमें से 4 प्रश्नों का उत्तर इसी 5वें अध्याय में हमको देते हैं। यत रूपम, यत अधिष्ठातम, यत परम
और यत्र सृष्टि और इसमें सृष्टि का हमने बहुत सुंदर से बहुत डिटेल में उसको कृपा करके जब भी समय मिले जरूर याद है, क्योंकि बहुत सुंदर डिटेल में हमने डिस्कशन किया कि किस प्रकार पुरुषावतार के बारे में महाविष्णु, जिसको कारणोदय विष्णु बोलते हैं, उसके बाद से किस प्रकार हम लोगों ने प्रधान, महतत्व, अहंकार, फिर अहंकार सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण के किस प्रकार 33 तत्वों की उत्पत्ति कौन करते हैं, भगवान के कारण क्रिया शक्ति के माध्यम से 33 तत्व आते हैं जिससे पूरा ब्रह्मांड बनता है। और किस प्रकार उसमें गर्भोदक विष्णु प्रवेश करते हैं और 14 भुवन की उत्पत्ति होती है। और उसके बाद में भगवान के विराट रूप के अलग अलग भुवनों से तुलना होती है, वर्णाश्रम बहुत सुंदर वर्णन करने के बाद में हम लोग छठे अध्याय पहुंचते हैं। बाकी जो 2 प्रश्न रहते हैं, तत्व तत्वतम और यत संसतम, माने किस प्रकार डिसोल्यूशन होता है, ये विनाश होता है। और तत्व तत्वतम अलग अलग इंग्रेडिएंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि भगवान से ही आते हैं। और वहां पर हम लोग ने हमने भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बारे में बहुत डिटेल में वर्णन सुना, क्या अंतर है। उसके भगवान में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तुमने जो भी कुछ मुझसे पूछा था मैं तुझे बता दिया, अब तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम अब मैं, हे नारद, अभी मैं तुम्हें भगवान के लीला अवतार के बारे में बताऊं। अभी तक तो मैंने पुरुषा अवतार के बारे में बताया जो कि भौतिक जगत में होता है। अब मैं तुम्हें भगवान की लीलाओं के बारे में बताऊंगा कि ये भौतिक जगत करने के बाद भगवान इस जगत में आके क्या करते हैं। वो अपनी लीलाएं करती है अलग अलग। 25 लीला अवतार के बारे में हमने पढ़ा 7वें अध्याय में, विशिष्ट कार्य के लिए निश्चित अवतार, बहुत सुंदर बनेंगे। और वहां पर ब्रह्मा जी अंत में यही चीज कहते हैं, ये जो कुछ भी है मैंने तुमको बताया है, ये जो कुछ भी भगवान के बारे में मैं जान पाया हूँ, बता पाया हूँ, केवल वो भगवान की कृपा से ही, मेरे में कोई योग्यता नहीं है। और अगर हमें भक्ति में आना है और भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो हमें समर्पण होना पड़ेगा। ये कहने के बाद बोलते हैं कि तुमने जो कुछ पूछा मैंने बता दिया, अब तुम्हारा कार्य क्या है, भगवान की भक्ति करते हुए तुमने जो सीखा है मुझसे वो उन दूसरे लोगों में प्रचार करो। हम 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, परीक्षित महाराज के प्रश्न, जिसमें प्रथम ही प्रश्न परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी ने कहा था लास्ट में 7वें अध्याय कि तुम लोगों में जाके प्रचार करो, तो उन्होंने किन किन लोगों को प्रचार किया। और उसके बाद में वो कहते सुखदेव गोस्वामी को कि हे सुखदेव गोस्वामी, आप भागवतम की कथा करते रहिए, जिससे कि मैं भगवान के चरणों में मेरा ध्यान सदैव बना रहे। यह कर करके उनसे अलग अलग प्रश्न करते हैं। 7वें अध्याय के 23वें श्लोक तक में 8वें अध्याय के हमने अलग अलग प्रश्न हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर सच पूछा जाए उन प्रश्नों के आधार पर ही ये चतुश्लोकी भागवतम भी बनती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पूरा तत्व ज्ञान इसके अंदर में है कि जीव तो शाश्वत है, फिर वो भौतिक शरीर कैसे धारण करता है, भगवान के शरीर और जीव के शरीर में, हम बने जीव के अंशों के शरीर में क्या फर्क है। इस भौतिक जगत में अलग अलग जो ब्रह्मांड है इनकी क्या अवधि है, अलग अलग जो जीव हैं, देवता हैं, उनकी क्या आयु है। युगा अवतार के बारे में बताइए, सामान्य धर्म के बारे में बताइए, आपत धर्म के बारे में बताइए, अलग करके बहुत सारे प्रश्न करते हैं। इस प्रकार वो प्रश्न करने के बाद में कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, मैं आप ही बताइएगा, आप ही से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप भगवान के परम भक्त हैं और आप परंपरा से जुड़े हुए हैं, नंबर 1। और नंबर 2, आप जो बता रहे हैं वही तो रियल ज्ञान है, अमृत है। अमृत क्यों है? क्योंकि आप वो ज्ञान दे रहे हैं जिससे आत्मा का भोजन मिलता है, जिससे आत्मा का भोजन। ये कहने के बाद में उसके बाद में हम लोग 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं कि जो जो प्रश्न पूछे गए थे उनका एक एक उत्तर कर करके 90वें अध्याय में बताते हैं। पहला प्रश्न में बताते हैं कि जो जीव है उसको भौतिक शरीर क्यों मिलता है, तो इसलिए मिलता है क्योंकि वो अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है। और ये हमेशा भी याद रखें कि पूरा जो सबसे बड़ा एक तो जो शिक्षा तत्व ज्ञान है ये है कि भगवान के हाथ में सब कुछ है, नियंत्रण सब कुछ, जितना एक ही चीज है भगवान जो फ्रीडम देते हैं वो अल्प स्वतंत्र, उसमें भगवान कभी भी हस्तक्षेप
नहीं करते। इसलिए कभी भी कोई अगर हम लोग से प्रश्न करे, अगर आप कहते हो कि भगवान ही तो सब कुछ है, तो भगवान फिर हमसे गलत कार्य क्यों कराते? अच्छा, मैं मर्डर करने जा रहा हूँ, मैं किसी का बुरा करने जा रहा हूँ, तो भगवान हस्तक्षेप क्यों नहीं करते? नहीं, भगवान ने कहा है कि मैं तुमको स्वतंत्रता देता हूं, लेकिन वो क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, अल्प स्वतंत्रता। और उस अल्प स्वतंत्रता में मैं हस्तक्षेप नहीं करता। और उसी का कारण है कि अगर हमारी पापपूर्ण इच्छाएं होती है, उस अल्प स्वतंत्रता का मिस यूज करते हैं, जो दूसरे श्लोक में बोलते हैं, तो हमें उसका गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ये पापपूर्ण इच्छा है। पापपूर्ण इच्छाएं क्या है? कि मैं मालिक हूं, मैं और मेरा की जो भावना आती है, उसके चलते भगवान इस भौतिक जगत को बनाते हैं। और भौतिक जगत में भगवान आकर के ऐसा नहीं हमको छोड़ दे, जो हमने कल डिस्कस किया। भगवान हमारे लिए तभी भी सदैव चिंतन करते रहते हैं, परमात्मा के रूप में, गुरु के रूप में, शास्त्र के रूप में आकर करके सारी भौतिक जो हमारी शरीर को मेंटेन करने के लिए, भक्ति बनाए रखने, जो भी भौतिक चीजों के सब चीज मेंटेन करके देते हैं। और जो बुद्धिमान होता है, जो अल्प स्वतंत्रता का सदुपयोग करता है, तो तीसरे श्लोक में बोलता है, वो अपनी भूल को स्वीकार करके पुनः अपनी सच्ची चेतना में, शुद्ध चेतना में स्थापित हो सकता है। अर्थात उसकी जो भूल होती है उसको समझ सकता है। और उसके बाद में चौथे श्लोक में कहते हैं कि भगवान का जो शरीर है और हमारा जो शरीर में फर्क क्या है? हमारा शरीर, हम दोनों चिन्मय आत्मा है, नो डाउट, हम आत्मा है, वो परमात्मा। लेकिन फर्क खाली यही है कि भगवान जब भौतिक जगत में आते हैं तो उनका आध्यात्मिक शरीर होता है, वो तीनों गुणों से बंधते नहीं, लेकिन जीव आत्मा बंध जाता है। और उसके बाद में पांचवें श्लोक में, छठवें श्लोक बहुत ही सुंदर है कि जब ब्रह्मा जी कमल नाल से जब निकलते हैं, तो अपने प्रयास से वो चेष्टा करने की चेष्टा करते हैं। इसका स्रोत क्या है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर हम अपने प्रयास से कुछ जानना चाहेंगे तो नहीं होगा, हमें सब कुछ भगवान की कृपा की दरकार है। और तब ब्रह्मा जी भगवान जी का ध्यान करते हैं, तो उनको दो शब्द सुनाई देते हैं, तप। और तप करके उन्होंने 1000 वर्ष दिव्य, दिव्य माने दिव्य जो देवताओं के जो होते हैं, कि जिसमें 6 महीने हमारे कार्तिक नाथ प्रभु ने बताया, 6 महीने जो हमारे होते हैं उनका एक दिन होता है। इस कर करके 1000 दिव्य वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। और उसके बाद में भगवान उनको, ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं, अपने धाम का दर्शन देते हैं। और हमने धाम के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन सुना कि वहाँ के वासी कैसे होते हैं, वहाँ के श्याम वर्ण की होती हैं और स्त्रियां बिजली के समान चमकती है। और वहां पर भगवान श्री विष्णु, भगवान विष्णु के चरणों की सेवा करती रहती है लक्ष्मी जी, खुद नहीं, और उनकी जितनी भी सहेलियां सब मिलकर करके भगवान के चरणों की सेवा में मदद करती है। और भगवान अपने पार्षदों से घिरे हुए रहते हैं, बहुत सुंदर। और इतना ही नहीं, ये जो 16 जो हम लोगों ने तत्व के बारे में पढ़ा था, ये सारे तत्व मूर्ति रूप में, 23 तत्व मूर्ति रूप में आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा करते रहते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में कोई भी चीज अचल नहीं होती है, सारी सचल होती है। और कल हम लोगों ने उसके बाद में और इम्पोर्टेंट जो हम लोग पढ़ा था, बहुत इम्पोर्टेंट है, वहां न रजोगुण है न तमोगुण है न सत्वगुण। क्यों? कि ना रजोगुण का मतलब हो गया क्रिएशन, सत्वगुण का मतलब क्या मेंटेनेंस, और तमोगुण का मतलब है संहार। तो आध्यात्मिक जगत में न तो सृष्टि है, जब न सृष्टि होती है तो संहार का सवाल ही नहीं होता है। और वहां तो शाश्वत वो धाम है जिसमें स्वतः ही वो स्वचालित है, स्वतः ही प्रकाशित होता है, जो कि हमने गीता में भी पढ़ा है 15 अध्याय के 6वें श्लोक। बहुत सुंदर वर्णन है जिसका हम लोग इसी भागवतम में भगवान के धाम के बारे में फिर सुनेंगे। और जब भगवान ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं तो उसके बाद में भगवान, बहुत सुंदर हमने पढ़ा कि भगवान किस प्रकार ब्रह्मा जी से हाथ मिलाते हैं। भगवान ने ब्रह्मा को अपने समक्ष देकर उन्हें जीवों की सृष्टि करने तथा अपनी इच्छानुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त पात्र समझा एवं उनसे हंसते हुए हाथ मिलाया। बहुत सुंदर है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ये भौतिक जगत ऐसा नहीं कि अपने आप बन गया, ये भगवान का ही क्रिएशन है। और उसके पीछे भगवान का दिव्य सोच होती है। ये नहीं कि भौतिक सोच नहीं, दिव्य सोच क्या है कि मेरा जो जीव है
इस भौतिक जगत में आ गया है तो पुनः उसको किसे कैसे आध्यात्मिक जगत में लाया जाए, और इसलिए भगवान उसकी सारी व्यवस्था करते हैं। ये इतना आसान काम नहीं है, और जीव भगवान को भूले नहीं है, इसलिए भगवान सारी वेदों के ब्रह्मा के माध्यम से सारे वेदों को जो ब्रह्मा जी सुनते हैं, उन वेदों को ब्रह्मा जी सुनते हैं, और हम जीवों के लिए परंपरा के माध्यम से उसका प्रचार करते हैं सब जीवों में। उसके बाद में भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी को, हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं छद्म जो होते हैं छद्म योगी पाखंडियों से बहुत मुश्किल से प्रसन्न हो पाता। तो तपस्या दो तरह की होती है, प्रभुपाद जी कहते हैं, एक अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए और दूसरा आत्म साक्षात्कार के लिए। तो वास्तविक तपस्या क्या है? भगवान के पास जाने का क्या है? भगवान की भक्ति करने का मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवान से भगवान की कृपा प्रेम प्राप्त करने के लिए, सेवा के लिए हमें भगवान से याचना करनी है। भगवान कहते हैं तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो, मैं समस्त मरों को देने वाला हूँ। सारी तपस्या के फलस्वरूप जो फल प्राप्त होता है वह मेरा दर्शन है। तो सारी तपस्या का मतलब यह समझ में आ गया कि वास्तव में भगवान का दर्शन भौतिक चीजें मांगने से नहीं होगा, भगवान की सेवा मांगने से, भगवान की वो तब कृपा मिलती है, भगवान का दर्शन मिलता है। जैसा ब्रह्मा जी ने किया था, ब्रह्मा जी ने अपने लिए नहीं मांगा और तभी उनका दर्शन हुआ। ठीक है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं परमेश्वर का परम साक्षात्कार, उनको भगवान के साकार रूप में जानना एवं उनका दर्शन करना है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत बढ़िया बोलते हैं कि जो परम साक्षात्कार के बारे में बोलते हैं, परम साक्षात्कार का मतलब होता है कि भगवान के साकार रूप के बारे में जानना, वही परम साक्षात्कार है और वही परम ज्ञान भी है। परमात्मा निर्विशेष ब्रह्म और परमात्मा का जो ज्ञान है वो अधूरा ज्ञान है। और उसके बाद में भगवान कहते हैं सर्वोच्च पटुता बुद्धिमानी है कि मेरा और मेरे धाम का दर्शन, जो तुम्हें तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति के कारण संभव हो सका। वास्तविक जो है सर्वोच्च ज्ञान क्या है, आत्मज्ञान क्या है कि मेरे धाम का दर्शन और मेरा दर्शन करना, वो तभी मिल सकता है जब तुम विनम्र भाव से, प्रेम से, भक्ति से मेरा ध्यान करोगे। प्रभुपाद जी कहते हैं हमें सारे कार्यों को त्याग कर केवल भगवान की शुद्ध भक्ति करनी चाहिए और सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त करनी चाहिए, अर्थात भगवान का धाम। और यही भक्ति सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त करने में सबसे बड़ा गुह्यतम ये ज्ञान है। यही गुह्यतम ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान क्या? भगवान की भक्ति और भगवान की भक्ति से सर्वोच्च भगवान का धाम, भगवान का दर्शन और भगवान की सेवा प्राप्त करना। फिर भगवान कहते हैं हे ब्रह्मा, जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति मोहग्रस्त हो रहे थे तो मैंने ही तुम तपस्या करने का आदेश दिया। तो याद है ना कि जब ब्रह्मा जी खोज रहे थे, अरे ये तपवर्ड कहाँ से सुनाई दिया, तो यहाँ भगवान आके बोलते हैं अरे तुम जो खोज रहा था, कंफ्यूज हो गए थे, जो तुमको जो तप सुनाई दिया था वो मैं ही तुमको दिया था, मैं ही पीछे से बोलने वाला था। ऐसी तपस्या ही मेरा हृदय और आत्मा है। तो जीव की जो भक्ति होती है वही भगवान की आत्मा है और हृदय है। और मेरी जो भक्ति करता है श्रद्धा के संग में, मेरी भक्ति में और मेरे में कोई भी फर्क नहीं है। ये बहुत पावरफुल बात प्रभुपाद भगवान कहते हैं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं समस्त पापों से मुक्त हुए बिना भक्त तपस्या में संलग्न नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी फिर यहाँ रिपीट करते हैं, समस्त पापों का मतलब केवल ये नहीं है, समस्त पापों का मतलब है कि भौतिक इच्छाएं भी ये पापपूर्ण इच्छा है। इसको जब तक हम नहीं त्यागेंगे तो हमें भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। और ये इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं भी कब खत्म होगी? केवल भगवान की भक्ति ही करने से। इसके लिए कोई दूसरी चीज की दरकार है। और बिना प्रेम श्रद्धा के तपस्या के बिना हम भगवान की कृपा अर्थात भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। अतः जो भक्त भगवान के दर्शन करना चाहता है लेकिन साथ साथ भौतिक सुख भी भोगना चाहता है तो उस मूर्ख भक्त की भगवान धन छीन लेते हैं। ये प्रभुपाद जी ने कल हम लोगों ने पढ़ा, बहुत पावरफुल बात। भक्ति तो कर रहा है लेकिन साथ साथ में बोलता है भगवान धन भी दीजिए, यश भी दीजिए। तो भगवान बोलता है अरे तू मूर्ख भक्त है, लेकिन तू मेरे पास आया है, भक्ति के भाव से आया, चाहे किसी भाव से आया, उस समय भगवान विशेष कृपा करते हैं। लिखा था क्या? दयालु भगवान, अर्थात भगवान जो हमारी भक्ति में बाधा है उसको
छीन लेते हैं, धन यश जो भी है उसको भगवान छीन लेते हैं। बहुत सुंदर हमने इसको डिस्कस, और अंत में कहते हैं कि मैं ऐसे ही तप से इस विश्व की रचना करता हूँ, इसी से इसका पालन करता हूँ, इसे इसके अपने में लीन करता हूँ। अतः तप ही वास्तविक शक्ति है। और तप का मतलब पूरा यहाँ तत्व ज्ञान क्या है। तप का मतलब एक ही वर्ड है, नोट कर लेंगे, डिटैचमेंट। जिस तप से हमारा डिटैचमेंट होता है किस अनवांटेड चीजों के प्रति, अगर ये चीज हम डेवलप कर लेंगे तो भौतिक जगत में रहते हुए कोई भी चीज हमको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी, कोई भी चीज हमारी मानसिक चिंता को ऊपर हमारे इधर उधर। तब का मतलब होता है डिटैचमेंट, डिटैचमेंट फ्रॉम अनवांटेड थिंग्स जो हमारी रियल अचीवमेंट में बाधक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा और उसके बाद में आगे तो पढ़ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 9 श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। श्लोक नंबर 25। अजय प्रभु ठीक है? हाँ प्रभु। हरि बोल। तो अभी भगवान ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, ब्रह्मा जी भगवान से क्या कह रहे हैं 25वें श्लोक से हम लोग सुनते हैं। ब्रह्मवाच भगवान सर्वभूतानां अध्यक्ष्यो अवस्थित गुहाम वेद ही अप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम। श्री ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है, परमात्मा के रूप में, ठीक है ना। अतः नियंता उपदिष्टा उपमंता है, हमने पढ़ा है, भगवान परमात्मा स्थित। अतः आप सब प्रकार की बाधाओं से वीन होकर अपने अंतर ज्ञान द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत। तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवत गीता पुष्टि करते हैं कि भगवान साक्षी रूप प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है, परमात्मा के रूप में। फलस्वरूप वे परम नियंता है। नियंता कर्मफलों का भोक्ता नहीं है, क्योंकि वो तो केवल है साष्टी, हमारे देखते हैं। भोक्ता तो हम बनने की चेष्टा करते हैं, भगवान तो हमारे कार्यों का निरीक्षण करते हैं। पढ़ा है ना हम लोग कठोपनिषद में, पेड़ पे 2 पक्षी बैठे हुए हैं, एक भोक्ता है और एक क्या है, देखता है और निरीक्षण करता है हमारे कार्यों का, और सदैव चिंता करता रहता, आशा करता रहता है कि हे मेरा जीव, ये तू भोगने की जो इच्छा है उसको त्याग करके एक तरफ मेरी तरफ तू मुख मोड़ ले। एक बार तेरा मुंह मेरी तरफ आ जाएगा तो मैं तेरे को यहाँ से उठा करके ले जाऊंगा। क्योंकि उनकी स्वीकृति के बिना कोई सुख नहीं भोग सकता। हरि बोल। उदाहरण, निषिद्ध क्षेत्र का अभ्यस्त शराबी शराब के निर्देशों का आदान प्रदान करता है और निर्देश आदान पत्र में विचार करके शराब की कुछ मात्रा की स्वीकृति देता है। तो आज भी जो भी है कि जो भी शराब की जितनी भी दुकानें हैं ऐसे ओपनली नहीं है, उसको अप्लाई करना पड़ता है गवर्नमेंट को, उसको लाइसेंस देती है और बहुत लिमिटेड तरीके, ऐसे नहीं कि मन माने चाहे उतना उसको दे देगी। इसी प्रकार यह संसार मानो ऐसे शराबियों से भरा पड़ा है। प्रत्येक जीवात्मा कुछ न कुछ चाहता है और प्रत्येक जीवात्मा उसकी पूर्ति के लिए व्यग्र रहता है। जिस प्रकार पिता पुत्र पर दयालु होता है, उसी पर परमेश्वर प्रत्येक जीवात्मा पर सदैव होने के कारण उसकी बचकानी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है। बचकानी, इसको अंडरलाइन कर देंगे। जो चीज उसके कल्याण के लिए नहीं है, वो तो शराब मांग रहा है, भौतिक चीजें मांग रहा है, तो उसके लिए इच्छाओं की पूर्ति कर। मन में ऐसी इच्छाओं से युक्त जीवात्मा वास्तव में कभी उन्हें भोग नहीं पाता, उनसे व्यर्थ शारीरिक संकों को बिना किसी लाभ के पूरा करता है। शराबी को शराब पीने से कोई लाभ नहीं मिलता, किंतु लत पड़ने के कारण वह उसका दास बनकर उससे छुटकारा
नहीं चाहता। कहते दयालु भगवान उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसकी सारी सुविधाएं प्रदान करता। देखिए यहाँ पर भी दयालु भगवान लिखा है, चाहे जैसी भी इच्छा हो भगवान देते हैं, क्योंकि भगवान अल्प स्वतंत्रता में कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसलिए जब भी हमसे कोई भी पूछता है, जो भी अभक्त है या जो बेचारा क्या बोलते हैं इनोसेंट है, उससे पूछता है तो उसको ऐसे हम लोग समझाएंगे, ठीक है ना। निर्विशेषवादी चाहते हैं कि मनुष्य इच्छा रहित हो और अन्य लोग इच्छाओं का पूर्ण दमन चाहते हैं। यह असंभव है, इच्छाओं का लोप नहीं हो सकता। इसको अंडरलाइन करना, क्योंकि इच्छा करना जीवन का लक्षण है। इच्छाओं के बिना जीवात्मा मृत हो जाएगा, वो रोबोट की तरह हो जाएगा, रोबोट की तरह हो जाएगा, मृत हो जाएगा बने। अतः जीवन तथा इच्छाएं साथ साथ। यदि मनुष्य ईश्वर की सेवा करने की इच्छा करता है तो इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, और ईश्वर भी चाहता है कि जीवात्मा अपनी निजी इच्छाएं त्याग करके उनकी इच्छाओं के साथ से अपनी निजी इच्छाएं, क्योंकि अज्ञानी हम मूर्ख है। एक बच्चा जानता है क्या उसमें उसका क्या कल्याण है, उसको नहीं मालूम है, तो उसको क्या करना चाहिए, अपने माँ पिता के निर्देशन में, गाइडेंस में वो जो बोलते हैं वो करना चाहिए, और उसी के अनुसार यदि हम कार्य करेंगे तो हम भ्रमित नहीं होंगे। तो भगवान जो माता पिता जो चाहते हैं उसी इच्छा से हमें कार्य करना चाहिए। यह भगवद गीता का अंतिम उपदेश है। ब्रह्मा जी ने इस प्रस्ताव को माना और इसलिए शून्य ब्रह्मांड में सृष्टि करने का उन्हें उत्तरदायी सौंपा गया। अतः ईश्वर के साथ तारतम्य का अर्थ है भगवान की इच्छाओं के साथ अपनी इच्छाओं को जोड़ना। इससे समस्त इच्छाएं पूरी होती है। अगर हम अपनी इच्छाओं को भगवान की, गुरु की इच्छाओं से जोड़ देते हैं तो उसको हमने क्या पढ़ा था, उसी को कहते हैं इंद्रियों को बस में करना है। यह स्वतः ही बस में हो जाएगी। अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रिय की जो इच्छा को है गुरु और भगवान की इच्छाओं से जोड़ देना। हमने नदियों का एग्जाम्पल पढ़ा था। जिस प्रकार नदियां होती है हमारी इच्छा रूपी भौतिक इंद्रियां हैं, और सागर रूपी गुरु की इच्छाओं से जोड़ देंगे, नदियों को सागर में मिला देंगे, तो वो नदियों में जो उतार चढ़ाव वो अपना तट को भी छोड़ देती है, वो सब चीज खत्म हो जाए। बाकी सब ख्याल कौन रखेंगे, भगवान गुरु उसका ख्याल रखेंगे। प्रत्येक जीवात्मा के, हाँ प्रभु, इसको आत्मनिवेदन भी बोलता है। हरि बोल, यस प्रभु, बिल्कुल आत्मनिवेदन, बिल्कुल एकदम सही है। आत्मनिवेदन बोलते हैं कि मैं कुछ, सब कुछ है भगवान के ऊपर छोड़, सब कुछ। प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित होने के कारण भगवान को हर एक के मन की बात ज्ञात रहती है। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित होने के कारण भगवान को हर एक के मन की बात ज्ञात रहती है, और कोई भी व्यक्ति अंतर स्थित भगवान की जानकारी के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। हरि बोल। भगवान तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, और भगवान उसको पूरा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे वो अपनी कोई इच्छा हो, पापपूर्ण इच्छा हो, या जैसे भी भगवान उसको पूरी करते हैं। अपनी श्रेष्ठ प्रज्ञाता भगवान सबको पूर्ण रूपेण अपनी इच्छा पूर्ति का अवसर प्रदान करते हैं, और फल के दाता भी यही है। अगर गलत इच्छा की तो भगवान प्रकृति को माध्यम से सारी व्यवस्था करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं। अर्थात भगवान क्या करते हैं, हम इच्छा करते हैं, भगवान फिर क्या करते हैं, प्रकृति को बोलते हैं कि तुम ये व्यवस्था उसके लिए क्या, इच्छा पूर्ति के लिए करो, और इंस्ट्रक्शन कर कर करके वो पूरी करते हैं। अर्थात जितने भी देवता भी हैं, जिनके पास जो कुछ भी आप इस भौतिक जगत या पूरी सृष्टि के अंदर जो कुछ भी है, कोई भी जीव चीटी हाथी बिना भगवान की इच्छा के अलग से इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकता है, न दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। तथा अपि नात्मानस्य नाथ नाथितम पर अवरे यथा रूपे जानीयामते तु अरुणिपिनः। तथापि हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी इच्छा पूरी करें। कृपया मुझे बताइए कि दिव्य रूप के होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं, यदि आपका ऐसा कोई रूप नहीं होता। हरि वो, ये देखिए यहाँ पर इनडायरेक्टली यहाँ पर चतुर्थ श्लोकी में जो हम लोग एक प्रश्न और उत्तर सुनेंगे, यही भगवान ब्रह्मा जी ये पहला प्रश्न पूछते कि आपका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों के बारे में हमें बताइए। नेक्स्ट।
यथा आत्ममाया योगेन नाना शक्ति उपबृहतम विपुलम ऋषिजम गुह्यम विव्रत आत्मानम आत्मना। तथा मुझे यह भी बताइए कि आप अपने आप किस प्रकार से विभिन्न संयोग के द्वारा संहार, उत्पत्ति, स्वीकृति तथा पालन की विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। तो भगवान के विभिन्न संयोग है, विभिन्न शक्तियां है, महामाया, योग माया। याद रखेंगे, ये इतना सिंपल प्रश्न है, मैंने आचार्यों की टिप्पणी पढ़ा, इसके अंदर में भगवान की, देखिए पहले तात्पर्य पढ़ते हैं फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। यह संसार भगवान की विभिन्न शक्तियों, अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियों के प्रसाद से साक्षात भगवान है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सूर्यलोक की शक्ति का प्रकट है, ऐसी शक्ति भगवान से तदाकार है और भिन्न भी है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्यलोक से अभिन्न होकर भी भिन्न रहता है। अचिंत भेदाभेद, सबको मेरे ख्याल से क्लियर है। अचिंत भेदाभेद के बाद शक्ति और शक्तिमान, दोनों में क्या संबंध है? दोनों एक हैं और दोनों अलग भी हैं। ये मेरे ख्याल से ये चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर ये अचिंत भेदाभेद का जो सबको मालूम है। ये शक्तियां विभिन्न संयोगों के द्वारा भगवान के संकेत पर कार्य करती है और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जैसे प्रतिनिधिकर्ता भी भगवान के विभिन्न अवतार है। दूसरे शब्दों में भगवान की अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, फिर भी वे ऐसे प्रकाशिक कार्यों से पृथक है। यह किस प्रकार से होता है इसकी व्याख्या बाद में की जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग जब अब डिटेल में जाएंगे 34 श्लोकी में, तो यहाँ पर भगवान अलग अलग अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था शक्ति दोनों के बारे। बहिरंगा शक्ति योग महामाया के द्वारा होता है और अंतरंगा शक्ति भगवान की योग माया से। जब बहिरंगा शक्ति की बात आती है, महामाया की बात आती है, तो उसके अंदर क्या होता है? सृष्टि होती है भौतिक जगत में, उसका पालन होता है और उसके बाद में संहार हो जाता है। और जब भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया को बोलते हैं कार्य करने के लिए, तो उस समय क्या होता है? उस समय भी यही चीज होती है, सृष्टि भी होती है, पालन भी होता है और संहार भी। तो सृष्टि क्या है? भगवान यहाँ पे आते हैं। पालन का मतलब हुआ कि यहाँ पर भगवान लीला करते हैं और संहार का मतलब फिर अपने को अप्रकट कर देते हैं। ये बहुत सुंदर याद रखेंगे। ये होता है अंतरंगा शक्ति अर्थात योग माया के माध्यम से। और बहिरंगा शक्ति का हमने पढ़ा है, जो महामाया है, ये सृष्टि को करते हैं, इसका कुछ दिन तक पालन होता है और संहार होता है। तो हर एक चीज अंतरंगा शक्ति से क्या होता है, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति, हम बद्ध जीव है। ठीक है ना। नेक्स्ट, क्रीडसी अमोघ संकल्प उन्ननाभि यथा उन्नते तथा तत् विश्याम देहि मनीषाम महि माधव हरि बोल। हे माधव, मुझे उन सबके विषय में दार्शनिक विधि से बताएं। आप मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं, जो अपनी शक्ति से अपने को ढक लेती है। आपका संकल्प अचूक हरि बोल। देखिए वही मकड़ी का एग्जाम्पल है जो कि नारद जी बोलते हैं किसको? ब्रह्मा जी को है। 5वें अध्याय में जब हम लोगों ने पढ़ा सर्व कारणों के कारण है, कि जब परीक्षित महाराज पूछते सुखदेव गोस्वामी से मुझे सृष्टि चक्र में बताइए, तब नारद जी यही एग्जाम्पल दे के बोलते हैं, सबको याद है ना, कि अरे आप ही तो इंडिपेंडेंट सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। जैसे मकड़ी है, मकड़ी अपनी लार से अपना वो रॉ मटेरियल उसका है, उसी से जाल को फैलाती है और एक एक जाल में मकड़ी जब मूव करती है तो कुछ नहीं होता है, बाकी सब मकड़ों को खाते हैं, कीड़ों को खाती है। और जब इच्छा होती है तो उसको विनाश भी कर देती है। तो हे भगवान, तो आप तो वही है। ये ब्रह्मा जी अब बोल रहे हैं इनको, भगवान को तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान की अकल्प शक्ति से प्रत्येक तत्व में उनकी निजी शक्तियां होती है, जिनको हम अलग अलग तत्व शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा कार्य कारण की शक्ति कहते हैं। भगवान की ऐसी शक्तियों के संयोग से यथा में क्या क्या होता है? सृष्टि होता है, पालन होता है तथा संहार का प्राकट्य होता है, जिनके विभिन्न कर्ता ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण।
ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है और शिव संहार करता है। ये कौन सा भगवान का अवतार है? पूर्ण अवतार है। याद करते जाएंगे हैं ये। किंतु ये सभी कर्ता तथा शक्तियां भगवान के ही प्रस्फुटन है, माने भगवान से ही निकलती है। अतः भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं, अथवा विभिन्न विषमताओं का एक ही परम स्रोत है। अलग समताओं, कोई सृष्टि वाला कार्य, पालन कर सना सबका क्या है? स्रोत केवल भगवान ही है। इसका यही उदाहरण मकड़ी तथा उसका जाला है। यह जाला मकड़ी द्वारा बुना जाता है, उसी के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है, और जब मकड़ी की इच्छा होती है तो वह उसे अपने भीतर समेट लेती है। मकड़ी जाले के भीतर ढकी रहती है। यदि एक तुच्छ मकड़ी अपनी इच्छा से कार्य करने की इतनी शक्ति रखती है, तो फिर परमात्मा अपनी परम इच्छा से संसार के सृजन पालन संहार का कार्य क्यों नहीं कर सकते? हरि बोल। भगवत के पास एक ब्रह्मा जैसा कोई भक्त या उन्हीं के समान से परम में कोई भक्त सर्वशक्तिमान भगवान को समझ सकता है। क्यों बोलते हैं ब्रह्मा को बड़ बोलते हैं? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है ब्रह्मा जी पूर्ण रूपेण से समर्पित थे, पूर्ण रूप से विनीत भाव से, भक्ति के भाव से, समर्पण भाव से उन्होंने भगवान की भक्ति की थी। और भगवान ने कहा कि तेरी भक्ति में शक्ति है, पूर्ण श्रद्धा विश्वास है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने धाम का दर्शन कर रहा हूँ और तुम्हें अपना दर्शन दे रहा हूँ, और तुम योग्य पात्र हो, अभी हमने पढ़ा है, और तुम योग्य पात्र हो, और इसीलिए मैं तुमको ये सृष्टि कार्य करने का, सेकेंडरी सृष्टि करने का भार सौंप रहा हूँ। अर्थात भगवान जब भी कोई कार्य देते हैं, उच्च कार्य करने के लिए देते हैं भौतिक जगत में भी, उसमें भगवान के भक्त होते हैं। तो इससे हमको क्या समझ में आता? देवता भी है जिनको भगवान ने स्पेशल पावर दे के रखा है। तो कभी भी देवताओं को साधारण जीव नहीं समझना चाहिए, वो भी भगवान के भक्त हैं, और उनके माध्यम से भगवान अलग अलग लीलाएं करवाते हैं। हमेशा याद रखें, जैसे ब्रह्मा जी से कोई कार्य करवाया, इंद्र से कोई कार्य करवाया, शिव से कोई कार्य, भगवान अलग अलग ब्रह्म लीला, गोवर्धन लीला, फिर भगवान शिव भगवान को भ्रमित करते हैं मेनका वो मोहिनी अवतार लेकर के। ये सब भगवान हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए कि कोई भी पूर्ण नहीं है, भौतिक जगत बहुत दुखालय है, और भौतिक जगत कभी भी तीन गुण बहुत ही पावर, माया बड़ी शक्तिशाली है, किसी को भी भ्रमित कर सकती है, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक में। इसलिए मेरी माया को इतना आसान मत समझना। हाँ, ये माया हमारा कुछ नहीं कर सकती है अगर हम भगवान की भक्ति से जुड़े रहे। ठीक है। नेक्स्ट, भगवत शिक्षितम अहम करवाणी ही अतंद्रित न हीयमान प्रजा सर्गम वदयेयम यत अनुग्रहात्। कृपा करके मुझे बतलाइए जिससे आपकी आज्ञा अनुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं और इस तरह जीवात्मा को यंत्रवत सृष्टि करते समय ऐसे कार्यों से बंध न सकूं। हरि बोल। देखिए ये क्या लिखा है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जीवात्मा को यंत्रवत सृष्टि करते समय, अरे भौतिक सृष्टि करने के लिए आप बोल रहे हैं जो माया इतनी प्रबल है और तीन गुण इतने प्रबल है, मैं करते करते खुद इससे नहीं बंध जाऊं। तो अर्थात इसमें ये बोलना चाहते हैं कि आपकी कृपा बनी रहेगी। मैं कार्य तो कर रहा हूं आपके आदेश के अनुसार, लेकिन आपकी माया बहुत प्रबल है, अच्छे से अच्छा जीव बंध जाता है, मैं नहीं बंधू, ये आपकी कृपा बनी। अर्थात आपका ध्यान और आपकी भक्ति, मैं कार्य तो कर रहा हूं आपके अंदर, लेकिन आपकी कृपा भक्ति सदैव मेरे ऊपर बनी रहे, और यही हमें कार्य करना है। आज हम देखिए बहुत ही अलग अलग कार्य करते हैं, किसी का अलग अलग पेशा है, अलग अलग तरह का असाइनमेंट है, अलग अलग के लोगों से हम लोग मिलते हैं, करना पड़ता है। लेकिन अगर सुबह उठ कर करके भक्ति से, मान में श्रद्धा से भगवान से याचना करेंगे तो भगवान क्या है, उसमें लिप्त होने से हमें बचाएंगे। ब्रह्मा जी नहीं चाहते कि वे अपने निजी ज्ञान पर आश्रित रहने वाले सूक्ष्म चिंतन बने रहे और भौतिक बंधन में फंसे। हर एक व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए, समस्त कार्यों के संपादन में वह निमित्त मात्र होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं कि तीन गुणों का जो प्रभाव कितना पावर, कि मेरे को कोई कार्य करने के लिए दिया गया और मैं कोई बड़ा कार्य कर रहा हूँ, वो मैं केवल निमित्त मात्र। क्यों?
जैसे हम कुछ को, मेरे को एक प्रीचिंग के लिए दिया गया कोई कार्य, या मेरे को गुरु महाराज ने, या हमको कोई एक असाइनमेंट मिलता है, उस समय ये भाव होना चाहिए कि मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, ये तो केवल गुरु आचार्य के कृपा से मुझे ये कार्य दिया गया है और मेरे माध्यम से ये कार्य हो रहा है, लेकिन इसमें केवल निमित्त मात्र, अर्थात रजोगुण का प्रभाव मेरे ऊपर न आ पाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बद्ध जीव बाह्य शक्ति अर्थात गुणमयी माया के हाथों की कठपुतली बना रहता है और मुक्त होते समय वह सीधे भगवान की इच्छा पर आश्रित है। भगवान की प्रत्यक्ष इच्छा पर आश्रित रहना जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति है। जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, उसकी स्वाभाविक स्थिति क्या है? दास की। और जो कुछ भी कार्य है, सही चेतना क्या है? मैं भगवान का दास हूं। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो मैं भगवान के आदेशों से, ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं कि मैं तो आपके इंस्ट्रक्शन सारा कार्य कर रहा हूं, लेकिन माया इतनी प्रबल है कि मेरी चेतना को कभी भ्रमित न कर दे। जबकि गुण में माया के हाथों की कठपुतली होना भव बंधन है। उस बद्ध अवस्था में जीवात्मा परम सत्य भगवान तथा उनके विविध कार्यकलापों का चिंतन करता है, किंतु अबद्ध अवस्था में जीवात्मा को सीधे भगवान से ज्ञान प्राप्त होता है। हरि बोल। और ऐसा मुक्त जीव बिना संकल्प किए, बिना त्रुटि के कार्य करता है। भगवद गीता में इसकी दृढ़तापूर्वक पुष्टि की गई कि भगवान स्वयं उपदित है, तेसाम सत्ययुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। हरि बोल। यहाँ पर भी चतुर्थ श्लोक की गीता का ही यहाँ पर प्रभुपाद जी रिफरेंस दे रहे हैं। प्रश्न हो रहे हैं चतुर्थ श्लोक की भागवतम से रिलेटेड, और प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें याद रखना, चतुर्थ श्लोक की गीता का 10वां श्लोक में बोलते हैं तेसाम सत्ययुक्ता नाम भजतामि ददामि बुद्धि योगम तमयम मामुपयांति। ठीक है ना? तो ये याद रखना है। और 11वें श्लोक में भी भगवान यही चीज बोलते हैं कि जो मैं जिस पर कृपा करता हूँ, मेरे ऊपर भी जो हृदय में रहकर भगवान का ध्यान करता है, भगवान अपने ज्ञान के दीपक के द्वारा हमारे अज्ञान अंधकार को दूर कर देते हैं। तेसाम एवं तातम अज्ञान तद अभयम। इसकी दृढ़तापूर्वक पुष्टि की गई कि भगवान स्वयं उपदेश देते हैं, जिसे शुद्ध भक्तगण जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रत हैं, बिना डगमगाए भगवान के धाम की ओर अग्रसर होते रहे। अतः शुद्ध भक्तों को अपने निश्चित प्रकृति पर किसी प्रकार का गर्व नहीं होता। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि शुद्ध भक्त को अपने निश्चित प्रकृति पर किसी प्रकार गर्व नहीं होता। जितने भी शुद्ध भक्त होते हैं, गुरु आचार्य होते हैं, उनको इतने नम्र होते हैं, हर चीज को भगवान का प्रसाद मानकर, भगवान की सेवा को मानकर करके जैसा भी शिष्य करता है बिल्कुल नाराज नहीं होते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। बल्कि कैसे दुखी हो जाते हैं? इसलिए नहीं कि मेरा शिष्य ऐसा कर रहा है, कि मेरे में क्या योग्यता नहीं है, कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। सब कुछ अपने ऊपर लेते हैं, किसी को दोषारोपण नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई चीज का गर्व नहीं होता है। और इस सोच से क्या होता है, हम अपने में रहते हैं कि हमको अपनी औकात मालूम रहती है, किसी और को नहीं दोष देना है। जो कुछ है ये मेरी कमजोरी है। जबकि ज्ञानी सदाई माया के अभक्त ज्ञानी सदाई माया के अंधकार में रहता है और कल्पना पर आधारित पथ भ्रष्ट ज्ञान पर बिना किसी निश्चित पथ के इतराता रहता है। हरि बोल। थोड़ा सा भी कुछ यदि कोई हमको मिल गया अपॉर्चुनिटी, ओह आई एम केपेबल फॉर दैट, इसीलिए मेरे को मिला है। ये नहीं सोचता कि भगवान की कृपा मिली इसलिए तेरे को ये कार्य मिला। वो क्या सोचता है? आई एम केपेबल, मेरे में योग्यता है, मेरे में मैं हूं इसके लायक, ये भावना आ जाती है। और इसी को सोचकर वो इतराता रहता है। और इसका मतलब क्या हुआ? और ज्यादा से ज्यादा माया के 3 गुणों में बंधता जा रहा है, रजोगुण में और बंधता जा रहा है। और जब रजोगुण की मात्रा उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है तो याद रखेंगे 110% वो तमोगुणी लेवल पे आ जाएगा। क्योंकि रजोगुण इतना डेंजरस होता है, इतना मिला और मिलना चाहिए, ये पोजीशन मिली और मिलनी चाहिए, जाते जाते ऊपर जाता है,
जहां नहीं मिलता है उस समय वो गलत पथ का अनुसरण लेता है। ये इनके प्रकार मुझे ये मिलनी चाहिए, और वहीं से उस दिन से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, और अर्थात वो जीरो पर भी आ सकता है, पशु योनि भी उसको मिल सकती है अगर उसके इतने पापुन कार्य हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ब्रह्मा जी अहंकार के उस गर्त से बचना चाहते थे। देखिए यहाँ पर क्लियर दिया, ब्रह्मा जी उस अहंकार के गर्त से बचा, अर्थात कि मैं सृष्टि कर रहा हूँ, ये भाव, यदि वे ब्रह्मांड में अत्यंत उच्च पद को प्राप्त थे तो फिर भी वो डरते थे कि मेरे में ये अहंकार नहीं आ जाए। तो इससे ब्रह्मा जी डरते थे और इसी के लिए वो भगवान से याचना करते। नेक्स्ट, अजय प्रभु ये वाला श्लोक और कर सकते हैं ना? हाँ प्रभु जी, करने से चारों क्वेश्चन का इसमें भी हो जाएगा कंप्लीट। हरि बोल, थैंक यू सो मच अजय प्रभु को धन्यवाद। 33 से फिर हरि बोल। यावत् सखा शक्यु इव ईसते कृत प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम अविकल्वते परिकर्मणि स्थित मामे समुन्नद मद अजय मानिन। हरि बोल। हे अजन्मा भगवान, आपने मुझसे उसी प्रकार हाथ मिलाया है जिस प्रकार मित्र अपने मित्र से मिलाता है, मानो पद में समान हूं। देखिए क्या बोलना चाहते हैं ब्रह्मा जी, आप इतने विनम्र हैं, इतने महान हैं, मेरे जैसे तुच्छ जीव को अपने जैसा दोस्त का पद दे रहे हैं। देखिए जब भी कुछ होता है कि अरे मैं इस लायक नहीं, आप भी उसको इतना दे रहे हैं, उससे विनम्रता बनी रहेगी। अब मैं विभिन्न जीवात्माओं की सृष्टि करने में लगूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं इस लायक नहीं हूं, फिर भी आपने दिया है, तो आपके कार्य से, आपकी प्रवृत्ति से मुझे ज्ञान मिला है कि आप जैसा सृष्टा इतना विनम्र हो सकता है, तो मैं कौन सी खेत की मूली हूं। तो मुझे ये ध्यान रहना चाहिए, ये चेतना में बना रहना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं हूं, नगण्य मात्र हूं, और उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपने जो आज्ञा दी है सृष्टि करने की, मैं उसको करता रहूंगा, मैं किसी तरह विचलित नहीं होऊंगा। अर्थात मैं तीनों गुणों के प्रभाव में, रजोगुण के प्रभाव में, अहंकार के भाव में मैं नहीं आऊंगा। किंतु मेरी प्रार्थना है कि कहीं उन सब से मुझे गर्व न हो जाए कि मैं ही परमेश्वर हूँ। लेकिन कृपा करके 3 प्रश्न करते हैं कि आपके भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत के बारे, आपके भौतिक से आध्यात्मिक शरीर के बारे में बताइए। आपकी जो अंतरंगा शक्ति या बहिरंगा शक्ति है, इसका क्या रोल है, और इस बहिरंगा अंतरंगा शक्ति में आप किस तरह एक्टिवेट करते हैं। ये 3 प्रश्न करते हैं। फिर चौथे प्रश्न आके बोलते हैं कि यहाँ प्रश्न नहीं करते हैं, यहाँ ये क्या कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं कि मैं फंस नहीं जाऊं बार बार। इसलिए हमें हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं कर तो रहा हूं लेकिन फंस नहीं जाऊं। तो जब हमने डिस्कस किया था, जब पूर्ण समर्पण रहेगा उस समय भगवान स्पेशल ख्याल रखते हैं। बहुत जगत में रहते हैं हम लोग, फंसेंगे नहीं। केवल दरकार क्या है, पूर्ण रूप से याचना करना, बार बार प्रार्थना करना कि हे कृष्णा, तेरी माया बहुत प्रबल है, बहुत शक्तिशाली है, इसमें मैं फंसू। ब्रह्मा जी भगवान के साथ निश्चय सख्य भाव में स्थित है। प्रत्येक जीव भगवान के साथ 5 विभिन्न दिव्य भावों में से किसी एक के द्वारा नियत रूप से संबंध है। ये है शांत, दास्य, शाक्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। हम भगवान के प्रसंग में इन 5 भावों की व्याख्या पहले ही कर चुके हैं, और अलग से हम लोग जब चेतन चरितामृत पढ़ेंगे और जब हम कैंटो 10 पढ़ेंगे उसमें बहुत अलग से स्पेशल डिस्कस करेंगे। यहाँ यह स्पष्ट कि ब्रह्मा जी भगवान के साथ दिव्य शाख भाव में स्थित थे। शुद्ध भक्त भगवान के इन 5 में से किसी एक भाव से बंधा हो सकता है, वह वात्सल्य भाव भी हो सकता है, किंतु भगवत भक्त सदैव भगवान का दिव्य सेवक होता है। कोई न तो उनके समान है न उनसे बढ़कर। यही भगवत गीता की उक्ति है। यद्यपि भगवान के साथ ब्रह्मा जी का सख्य भाव है और उन पर विभिन्न योनि वाले जीवों को उत्पन्न करने का सर्वोच्च पार, किंतु उन्हें अपनी स्थिति का बोध निरंतर बना रहता है। और इसलिए 10 नाम अपराध में भी बोला गया है कि ब्रह्मा जी जितने भी देवता हैं उनको इतनी शक्ति, लेकिन उनको भगवान से बराबर या उनसे इंडिपेंडेंट नहीं समझना चाहिए।
क्लियर लिखा ब्रह्मा जी यहाँ पर, इस चीज को हम लोग को वार्न कर रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य से, किंतु उन्हें अपनी स्थिति का बोध निरंतर बना रहता है कि वे न तो परमेश्वर है न परम शक्ति संपन्न। संभव है कि इस ब्रह्मांड में या इसके बाहर कोई अत्यंत सच्चा व्यक्ति भगवान से भी अधिक शक्तिशाली निकला, फिर भी शुद्ध भक्त जानता है कि यह शक्ति तो भगवान द्वारा प्रदत्त विभूति है, और ऐसी शक्ति से युक्त जीवात्मा कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता है। स्वतंत्र कैसे हो सकता है जब उसको वो चीज जो मिली है वो भगवान से मिली है। श्री हनुमान जी ने कूद कर समुद्र पार कर लिया था, किंतु श्री रामचंद्र जी ने सेतु पर चढ़कर ही पार किया, जिसका अर्थ यह नहीं है कि हनुमान जी उनसे अधिक बलशाली थे। भगवान जी इतने कृपा थे, अपने को कहते हैं कि हे हनुमान, हे मेरा परम भक्त, मेरे में योग्यता नहीं है क्योंकि फांद कर करके मैं समुद्र को फांद करके लंका पार कर जाऊं, मेरे को तो पुल बनाना पड़ेगा। हरि बोल। देखिए कितने भगवान की, कभी कभी भगवान भक्त को असमान शक्ति प्रदान करते हैं और उसको यश भी प्रदान करते हैं। दोनों चीज याद रखेंगे, यश भी प्रदान करते हैं। हनुमान जी को भगवान ने शक्ति प्रदान की कि वो फांद पाए, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट भगवान ने क्या कार्य किया कि उनको, हनुमान जी को यश प्रदान किया कि इतना सब। किंतु भक्त हमेशा जानता रहती है वह शक्ति भगवान की ही है और वह स्वयं निमित्त मात्र है। भक्त कभी भी उन भक्तों के समान फूला फूला नहीं फिरता जो भ्रमवश अपने को भगवान मान लेते हैं। यह आश्चर्यजनक बात है कि जो व्यक्ति भगवान की माया के नियमों द्वारा पग पग पर पाद प्रहार पाता है वह भगवान से दया होने की झूठी बात सोचे। इस प्रकार सोचना बद्ध जीव के ऊपर फेंका गया माया का आखिरी जाल होता है। पहली भ्रांति यह होती है कि वह संपत्ति एवं शक्ति बटोर कर संसार का स्वामी बनना चाहता है, अर्थात पाप पुण्य इच्छाएं है, नोट करते रहे। किंतु जब वह इस प्रयास में हताश हो जाता है तो भगवान के साथ तादात्म्य होना चाहता है। इस प्रकार संसार का सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति बनना और भगवान से तादात्म्य करना माया के भिन्न जाल है। चूंकि भगवान के शुद्ध भक्त शरणागत होते हैं अतः वे माया के मोह जाल से ऊपर। किंतु श्री ब्रह्मा शुद्ध भक्त होने के कारण अल्प ज्ञानी भक्तों को भगवान से तादात्म्य की बात के बारे में सोचना कभी पसंद नहीं करते, यद्यपि वे विश्व के आदि देव है और अनेक अद्भुत कार्य करने में सक्षम। अल्प ज्ञानियों को जब वे ईश्वर होने के झूठे विचार से फूल उठते हैं, ब्रह्मा जी से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अंडरलाइन इसको हम लोग कर लें। वस्तुतः श्री ब्रह्मा जीवात्मा को उत्पन्न नहीं करते, उन्हें सृष्टि से आरंभ में अधिकार दिया गया कि वे जीवात्मा पूर्ण कल्प में किए गए कर्मों के साथ शरीर प्रदान करे। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इतना पावरफुल जो प्रभाव कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं, सब लोग नोट करेंगे, ब्रह्मा जी जीव को पैदा नहीं करते हैं, उनके लिए शरीर को शरीर की करता है। माँ जीव उत्पन्न नहीं, माँ शरीर प्रदान करती है। हम बीज प्रदान, मैं बीज प्रदान करने वाला हूं, भगवान आत्मा देते हैं, ब्रह्मा जी माँ ये सब केवल शरीर प्रदान करती है। याद रखिए, नष्ट जब ये पूरी विनाश काल होता है तो उस समय क्या होता है कि आत्माएं महाविष्णु में प्रवेश करती है, शरीर छोड़ देती है, शरीर का नाश होता है। विनाश काल का मतलब है ये भौतिक तत्व, ये सारे चीजें ये नष्ट होते हैं, ये भौतिक शरीर नष्ट होता है, आत्माएं नष्ट नहीं होती है। जब क्रिएटिव होने का सवाल नहीं है तो नष्ट होने का सवाल क्या, कि आत्मा क्या है, सच्चिदानंद है, सत्यचित आनंद। ममेवान से जीव लोके जीव भूत सनातन है, तू मेरा सनातन जीव है। एक कितनी प्रभुपाद जी बात करें। ब्रह्मा जी का कार्य इन जीवात्माओं को निद्रा से जगाकर उन्हें समुचित कार्यों में लगाना है। ब्रह्मा जी जीवात्मा को सृष्टि मनमाने ढंग से नहीं करते, अपितु उन्हें विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करने का कार्यभार सौंपा जाता है जिसे वे तदनुसार कर्म कर सके। इतने पर भी ब्रह्मा जी को इसका बोध बना रहता है कि वे निमित्त मात्र है जिसे वे अपने को परमेश्वर में मान बैठे। भक्तजन भगवान द्वारा प्रदत्त कार्यों में संलग्न रहते हैं और ऐसे कार्य निर्बाध चलते रहते हैं, क्योंकि भगवान माने लगातार चलते रहते हैं, क्योंकि भगवान के आदेश जो प्राप्त है। सफलता का श्रेय कर्ता को नहीं बल्कि भगवान को मिलता है, किंतु जो अल्पज्ञ है वे सफलता का कारण अपनों को मानते हैं और भगवान को कोई श्रेय नहीं देते। यह अभक्त पुरुषों का लक्षण है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे कि अगर हम कुछ भी सोच ले कि मैं करता हूं ये कुछ हुआ है,
तो ये अभक्त, हम भक्त के भले ही कहलाते हैं लेकिन हमारी सोच अभक्त वाली है और उसको भगवान उसमें मदद करते हैं, हमेशा याद रखें। ऐसे नहीं कि भगवान रिजेक्ट, लेकिन हमको खुद समझना है कि मैं अपने को भक्त कह रहा हूँ लेकिन मेरी सोच, मेरे कार्य अभक्त वाले हैं या भक्ति वाले। अभक्त का मतलब कि मैं करता हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ, मेरी में योग्यता इसलिए मुझे ये कार्य सौंपा गया है, ये अभक्त सोच है, भक्ति वाली सोच नहीं है। ये हमेशा हरे कृष्णा। तो ये विराम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही हम लोग को एक दूसरों के लिए, हम लोगों को सपोर्ट देना अपने को एक दूसरे को, और हम लोग भगवान से, अपने भक्तों से एक दूसरे से प्रार्थना करेंगे कि हम एक दूसरे अपनी सही चेतना में रहें। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु। ये जो सृष्टि बोलता है पूर्व कल्प का जैसा था वैसा बना रहा है, तो इसका मतलब है कि आंक्षय प्रलय का बाद जो सृष्टि होता है उसका बात बोल रहा है। फिर से बोलिए। हाँ प्रभु। यस। नहीं 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 नहीं, माने यहाँ पर कौन सा प्रभु? सृष्टि का पहले पूर्व कल्प का अनुसार से देह प्रदान करता है। हाँ पूर्व कल्प के। हाँ यस यस प्रभु यस। जीवात्मा मतलब पूर्व कल्प, आंशिक आंशिक। यस प्रभु। आंशिक प्रलय का बाद जो सृष्टि होता है उसका बात कर रहा है। यस यस यस। अगर डिटेल में समझा जाए तो प्रभु इसमें दोनों भी आ जाएगा, दोनों भी आ जाएगा। हाँ सिंपल सी, दोनों भी आ जाएगा, दोनों इसके अंदर आप ले सकते हैं, ठीक है ना। खाली हम मेन तत्व तो ये बोलना चाहते हैं कि चाहे गर्भोदय चाहे विष्णु में भी जब प्रवेश करते हैं तो अल्प जो ये क्या होता है, संहार होता है या जो भी बोलेंगे, तो उसमें क्या होता है, शरीर जाता है, आत्मा में कोई एजिटेज भगवान वो रहती है, आत्मा प्रवेश करते, नेचुरल बात है। अर्थात ब्रह्मा जी के यहाँ बोलना ये चाहते हैं, ब्रह्मा जी का कार्य क्या है, केवल शरीर प्रदान करना, ठीक है ना जी। हरे कृष्णा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत तक, इसलिए मैं कहा ना कि जो परीक्षित महाराज है एक एक तत्व का ज्ञान है। देखिए हम कभी बोल देते हैं भगवान की बहिरंगा से अंतरंगा शक्ति का मतलब क्या है, एक एक चीज आचार्य ने इतना सुंदर एक्सप्लेन किया है। तो हमें धीरे धीरे अगर हम इसको पढ़ते रहेंगे, एक दूसरे से डिस्कस करते रहेंगे, तो हम अपनी चेतना में बने। तो आज का हमको सबसे बड़ी शिक्षा क्या मिली है, ब्रह्मा जी के माध्यम से हम निमित्त मात्र हैं। जब ब्रह्मा जी प्रथम जी ये बात कह रहे हो, और सबसे बड़ी बात क्या है, प्रार्थना करते रहते हैं ब्रह्मा जी क्या, कि देखो आपने प्रभु कार्य तो दिया है, लेकिन आपकी माया इतनी प्रबल है कि मैं इसमें फंस नहीं जाऊं। फंस का मतलब मेरे में गर्व नहीं आ जाए, मैं रजोगुण में नहीं हो जाऊं, मेरे में अहंकार नहीं आ जाए। सबसे बड़ा अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, सबसे डेंजरस है कि जो जीव को भ्रमित करता है, जो रजोगुण जो है वो बहुत शक्तिशाली होता है, इससे हमें बचना है, ठीक है ना। तो ब्रह्मा जी फंस ही जाते हैं भ्रम में, भ्रम विलोचनी चली। हाँ प्रभु, वही अभी मैंने आपको बताया ना प्रभु, भगवान अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से सारी ये लीलाएं कराते हैं, ब्रह्म विमोहन लीला है। और आगे भी पढ़ेंगे कि ब्रह्मा जी स्वयं अपनी पुत्री के पीछे भाग, ऐसी ऐसी बातें अपने भागवत में ऐसे बातें लिखी हुई है। अरे हम लोग मूर्ख हैं, भगवान बताना चाहते हैं कि माया कितनी प्रबल है, इससे बचने का एकमात्र उपाय है कांस्टेंट भगवान के भक्तों और भगवान के शास्त्रों से जुड़े रहे, और कोई दूसरा उपाय। हरे कृष्ण, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। और अजय पर कोई भी अनाउंसमेंट? डिसाइपल कोर्स वाले कंफ्यूजन था कि एक दो जन भक्त को, तो कल से चालू होगा। तो वो प्रभु जी आप लिस्ट भेज दिए थे ना? हाँ प्रभु मैंने भेज दिया था, बिल्कुल। 3 का आपने कहा था, मोहनदास प्रभु, गोदावरी माता जी और हेमलता माता जी। हाँ। उनका फिर भक्तों की इच्छा तो मतलब अगर, हाँ मैंने आज प्रेमचंद प्रभु से अगर कोई इच्छा है तो वो मेरे को बता देंगे। हरे कृष्ण, अजय प्रभु को बता देंगे। लीला प्रभु जी आपकी इच्छा थी ना शायद, तो आप चाहें तो कर सकते हैं, उसमें आपका नहीं किया हुआ था। हरि बोल। इसमें डिसाइपल चल रहा है 29, 30, 31 3 दिन का, कल परसों और शुक्र शनि रवि 2 सेशन में होगा। हरे कृष्ण। कोई हाँ तो पवन को लीला प्रभु आप बता देंगे, अजय प्रभु। हरे कृष्णा। और हम लोगों का 14 नवंबर को हमारा प्रोग्राम
हमने अजय प्रभु से सब कंफर्म है, और बाकी डिटेल में कौन वक्ता होंगे, कैसे होंगे, और वेन्यू भी मैं हम लोग 2-3 दिन में बता देंगे। तो खाली प्रार्थना यही है कि सब भक्त लोग उस दिन अपने को फ्री रखेंगे, कोई दूसरा असाइनमेंट नहीं लेंगे। हरे कृष्ण। तुलसी दंडवत प्रणाम। यही हम लोग दंडवत प्रणाम यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो आज का सेशन हम यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद।